जय श्री राम मित्रों। इस समय पूरे भारतवर्ष में बहुत ही खुशी का माहौल है और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो हमारे राम लल्ला है वो टेंट से निकलकर वापस अयोध्या के मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और उनके टेंट से मंदिर तक का जो जाने का सफ़र है, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज जो हमारे समझ भव्य राम मंदिर बना हुआ है, उसके पीछे दशकों तक लंबी कानूनी लड़ाई चली हुई है। अयोध्या में राम मंदिर का सफ़र बहुत ही चुनौतियों भरा रहा है। बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। चलिए जानते हैं क्या है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के पीछे का विवाद। तो चलिए इसके लिए हम आपको इतिहास में लेके चलते हैं। यह शुरू होती है 1526 से। ये वो साल था जब बाबर भारत आया था और बाबर का जो सूबेदार था मीर बाकी, उसने अयोध्या में एक मस्जिद बनाई और यह मस्जिद उसी जगह पे बनी हुई थी जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। उन्होंने राम मंदिर को तुड़वा कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि इस समय भारत में अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस लाने की लड़ाई शुरू हो गई। बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद एक बार फिर से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। मंदिर में हवन और पूजन चल रहा था। उसी समय पहली एफआईआर दर्ज हुई थी और इस लड़ाई के बाद पहला कानूनी दस्तावेज बना, जिसमें तारों की एक बाड़ खड़ी कर दी गई। भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज करने की इजाज़त दे दी गई थी। इस घटना के बाद 27 साल बाद राम जन्मभूमि की लड़ाई दोबारा अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। उन्होंने राम मंदिर के चबूतरे को पक्का करने और मंदिर की छत डालने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन जज ने फैसला सुनाया कि वहाँ हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1947 में जहां हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिल चुकी थी, आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। इस समय निर्मोही अखाड़े ने यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करने की बात की और कहा यह उनका हक है। वहीं दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों का मानना था कि मंदिर में जो मूर्तियाँ पाई गई हैं उन्हें हटा दिया जाए और वहाँ पे उन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। उनका कहना था यह मूर्तियाँ हिंदुओं रात के अंधेरे में यहाँ रख गए हैं। सन 1982 वो साल है जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिद के निर्माण को साजिश करार दे दिया था और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने लगे थे। 2 साल बाद दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के लिए आंदोलन करने का फैसला किया। फैजाबाद जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया और फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील को भी खारिज कर दिया था। 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर उसके ढांचे को ध्वस्त करना शुरू कर दिया और वहां पे अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। इस दिन उत्तर प्रदेश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा भी हुई, कई लोगों की जानें गईं और इस समय भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद 2 दिन तक अयोध्या में कर्फ्यू लग गया था। इसके बाद वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद दर्शन पूजन की अनुमति मिली। उच्च न्यायालय ने 2023 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को
संबंधित स्थल की खुदाई करने का निर्देश दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उसने संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम की जन्मभूमि मान लिया और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। इसी के साथ ही दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई 2020 में समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी जी शामिल हुए थे और 2024 में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हो गए।